हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम विद दीप्ति। तो आज जो डेट है वो है 2 नवंबर और ये है आफ्टर दिवाली जो ब्लॉग है। तो दिवाली के दिन तो ऑब्वियस सी बात है मेरी कोई स्टडी नहीं हुई थी और जो 1 नवंबर था उसमें मेरी तबीयत मतलब थोड़ी ख़राब हो चुकी थी, मतलब फीवर कफ एंड कोल्ड, क्योंकि कंटिन्यूस हम जो हाउसवाइफ जो भी स्पेशली वो जानते ही हैं कितना काम होता है घर का। सारा जो भी काम है छोटे से लेके बड़े सब मुझे ही करने थे इस बार। तो वो सब तो आपको पता ही है, तो उसका असर तो होना ही था। और मौसम भी चेंज हो रहा है, रात में जो है बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है और दिन में जो है गर्मी रहती है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत इफेक्ट, और पानी का कंटिन्यू हम काम कर ही रहे थे तो इसी वजह से। और मेरी जो एलर्जी वाली जो मेडिसिन है, क्योंकि यहाँ पे फेस्टिवल था तो कोई भी शॉप ना ओपन नहीं थी, तो हस्बैंड को बहुत दूर से लानी पड़ी थी वो मेडिसिन। तो जो भी हो, अभी क्या है फेस्टिवल हमारे फिनिश हो चुकी है तो हमें अपनी स्टडी जो है वो स्टार्ट करनी होगी। तो बस जो है आज जो था सैटरडे था, तो ऑब्वियस सी बात है कल मेरा जो है संडे रिवीजन डे है और मॉक टेस्ट का डे भी है। तो फिर मैंने क्या आपको पहले भी बताया हुआ था कि कोई भी न्यू थिंग हम पढ़ेंगे नहीं, तो मैं रिवीजन ही कर रही थी। रिवीजन में सुबह से जो मैंने स्टार्ट किया हुआ था, जीएस स्टार्ट किया हुआ था, और जीएस में अब तक जो भी हमने टारगेट बनाए हुए थे ना सबका ही रिवीजन किया था। मैंने कुछ भी नया नहीं पढ़ा था, तो मैं लिख लिख के कर रही थी कि कितना मुझे रिटेन है मेरे दिमाग में और कितना मुझे आता, मतलब कितना मैं भूल चुकी हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें भी इफ़ेक्टिव होती है, क्योंकि ना कभी कभी ऐसा होता है कि हम बुक खोल के हम मेमोराइज करते हैं कि हाँ ये जैसे नॉर्मल हम करते हैं लर्न, लेकिन उससे क्या होता है कई चीज़ें हमें पता नहीं चलती कि ये बोरिंग भी लगता है कभी कभी, तो थोड़ा बहुत ना स्ट्रेटेजी चेंज भी करना चाहिए। तो मैं लिख के कर रही हूँ ना आजकल, तो सही लगता है। और ना एक सारी चीज़ें एक जगह जब दिखती है कि हाँ ये इससे रिलेटेड ये चीज़ें हैं, तो एक फ्लो चार्ट सा बनता है, तो अच्छी स्टडी हो जाती है। फिर इससे क्या आप नोट्स भी बना सकते हो अपने शॉर्ट। अभी मैंने फ़िलहाल नहीं बनाया शॉर्ट नोट्स, वो भी बनाऊंगी जब एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, उसके बाद मैं इस तरीके से नोट्स बनाऊंगी शॉर्ट नोट, कि किस तरीके से कम हम सारी चीज़ों को एक जगह लिख के, जैसे ब्रेन मैप होता है ना उस तरह का, उस तरीके से अगर हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है एक्चुअली में इस टॉपिक से रिलेटेड और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है सुबह तो मैंने कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि हस्बैंड और बच्चे सबकी तो छुट्टी ही थी, तो फिर ओनली ब्रेकफास्ट ही बनाया था। तो अभी जो है मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो लंच में मैंने बहुत ही सिंपल बनाया हुआ था, जो मेरे बेटे की फेवरेट है, वो है अरबी की सब्ज़ी। तो जस्ट बॉयल करके मैंने सुबह रखा हुआ था और बस अभी छोंका लगाऊंगी। तो इसी तरीके से ही होता है कि हमें घर का काम भी करना है, और इस तरीके से जब मैं बहुत ज़्यादा पढ़ लेती हूँ ना, तो फिर बीच में जो घर का काम है ना ये कहीं ना कहीं रेस्ट भी दे देता है। तो इस समय ना मैंने कोई वीडियो भी नहीं चलाया हुआ था। जब मैं मुझे टाइम मिलता है घर का, जैसे कोई भी कुकिंग का काम कर रही हूँ और मैं उसी के सामने खड़ी हूँ और मैंने कोई स्टडी मतलब थोड़ा सा मतलब रेस्ट ले चुकी हूँ अच्छा खासा, तो मैं चला लेती हूँ कि मेरा रिवीजन भी हो रहा है और साथ में, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पढ़ चुकी हूँ उसके बाद फिर मैं वीडियो नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी दिमाग जो है वो थक चुका होता है। तो इस समय मैं क्या करती हूँ, कुकिंग के साथ साथ अपने बर्तन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, रसोई को क्लीन कर लेती हूँ। तो ये रहता है, तो मैनेज करके चलना पड़ता है हाउस वाइफ को स्पेशली। मेरे ख्याल से आप लोग करते ही होंगे, क्योंकि सारे सब लोग हैं एक्सपर्ट हैं। तो मुझे लगा जो मैं करती हूँ वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो ऐसे ही चलता है। तो अभी फेस्टिवल के बाद काफ़ी लोग जो है स्ट्रगल कर रहे होंगे कि किस तरीके से अपनी स्टडी है वो रीस्टार्ट करें, क्योंकि एक फ्लो जो होता है ना वो टूट जाता है। तो फिर उनको ये समझ में नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से क्या सब्जेक्ट पढ़े, क्या करें, मतलब दिमाग ना उनका पजल जैसे होने लगता है। तो मेरा जैसे था, तो मैंने तो क्या किया कि पहले तो मेरा डिसाइड था कि रिवीजन ही करना है, क्योंकि जो मुझे पता ही था कि फेस्टिवल के डे में मुझे कुछ भी स्टडी मैं नहीं कर पाऊंगी। और उसके बाद जो था आज डे सैटरडे था और नेक्स्ट संडे था, तो मेरा जो हर बार का रहता है कि वीक में एक दिन जो संडे का दिन होता है मॉक टेस्ट देती हूँ। तो मुझे कोई कंफ्यूजिंग नहीं हुआ था कि मुझे आखिर करना क्या है, मेरा रिवीजन ही करना था। जो भी अब तक जो भी मैंने पढ़ा हुआ था उसी का ही रिवीजन करना था। तो अभी जो है लंच के बाद जो टाइम है उसके बाद की स्टडी हो रही है। तो मैं बेटे को भी लेके बैठी हुई थी, उसको भी स्टडी करवा रही थी, वो उसका ओलंपियाड का एग्ज़ाम है।
तो जो फ्रेंड ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जो स्टडी है वो रीस्टार्ट कैसे करें, क्योंकि काफ़ी कई लोगों का ऐसा भी रहता है कि वो बाहर रहते हैं तो अपने होम जो मतलब होम टाउन है वहाँ जाते हैं, तो फिर आते हैं तो फिर कई सारी चीज़ें हैं, तो काफ़ी लॉन्ग टाइम हो जाता है, 1 वीक से भी ज़्यादा हो जाता है, तो उनके साथ ऐसा हो रहा होगा कि उनका बैकलॉग ज़्यादा हो गया होगा। तो डियर मैं यही बोलूँगी कि आप कहीं से भी मतलब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करें, तो आप अपना जस्ट जो भी आपने जितना भी प्रीवियस जो भी पढ़ा है उसको बस उठा के देख लो, कि रिवीजन आप करना स्टार्ट कर दो कि हाँ चलो ये मैंने चीज़ें पढ़ी थी, जो भी आपने नोट्स बनाए तो उसी का ही आप रिवीजन कर लो। दूसरी चीज़ें क्या है, आप मॉक टेस्ट दे दो, तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस लेवल पे कहाँ पे स्टैंड करते हो। अपने आप ही फिर आपको ना समझ में आएगा कि हाँ मुझे स्टार्ट क्यों करना है, किस लिए करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको, सारे आंसर आपको मिलने लगेंगे, बूस्ट अप मिलने लगेगा। जैसे होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि हमारी स्टडी जो है बीच में रुक जाती है, तो फिर पढ़ने का वो जोश एंथुसियाज्म नहीं रहता है कि वो जैसे स्टार्टिंग के डे में होता है, जब हम स्टडी स्टार्ट करते कोई भी टारगेट बनाते हैं कि नहीं कि हमें 90 डे में 60 डे में किसी अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है, तो फर्स्ट डे में जो जोश रहता है ना, वो फिर बीच में जो आते आते हैं ना, मतलब वो टूट जाता है फ्लो। तो ये ना सबके साथ ऐसा होता है, कभी ऐसा नहीं सोचना है कि जब ऐसा लगता है आपको कि नहीं फ्लो टूट रहा है और अब तो छोड़ ही देते हैं, तो सबके साथ ऐसा फील होता है। और जो मतलब जो टॉपर होते हैं या जो कंटिन्यू जो कंसिस्टेंसी से रहते हैं ना, वो ये चीज़ जानते हैं अच्छे से कि ये सबके साथ होगा, बार बार होगा। तो उस समय जो है थोड़ी सी हिम्मत दिखानी पड़ती है, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा पुश करना पड़ता है कि नहीं अभी ऐसा फील हो रहा है, कोई बात नहीं, हम थोड़ा स्लो ही चलेंगे लेकिन कंटिन्यू करना है। जिससे क्या होगा, ये जो चीज़ समझ जाता है ना जो पर्सन, वो फिर कंटिन्यू स्टडी कर पाता है और फिर वो उस चीज़ को छोड़ता नहीं है। नहीं तो क्या होता है, काफ़ी जो पर्सन है एस्पिरेंट है, वो बीच में फ्लो टूट जाता है, उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं कर पाता स्टडी, फिर वो स्टडी को छोड़ देता है। फिर उसको दोबारा से रीस्टार्ट करने में, मतलब किसी किसी को तो 1 मंथ का भी गैप आ जाता है, 2 मंथ का भी गैप आ जाता है, फिर उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसीलिए उस प्रॉब्लम को बहुत बड़ी नहीं बनानी है, हमें जितना भी टाइम मिलता है, जैसे मेरा था कल 3 दिन से जो है मैं स्टडी नहीं कर पाई थी, तो फिर भी मैंने स्टार्ट किया कि नहीं कोई बात नहीं, अगर मैं अर्ली मॉर्निंग में नहीं उठी कोई बात नहीं, मुझे जहाँ से जब जो टाइम मिला है मुझे उससे स्टार्ट करना है। तो सुबह से जो है मैंने लर्निंग वाला जो मेमोराइज वाला जो चीज़ें थी वो सारी चीज़ें कर ली थी, इंग्लिश और स्पेशली जो जीएस है वो मैंने किया था। उसके बाद जो रात में जो मेरा मैथ सब्जेक्ट है, क्योंकि पीडी में कर रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं इसको भूलूँ, क्योंकि 3 दिन ऑलरेडी गैप हो चुका था, इसलिए मुझे इसका रिवीजन करना ही करना था, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करने ही थे। क्योंकि पेपर 2 में ना स्पेशली ऐसे ही है कि अगर जिस चीज़ में, जिस टॉपिक में आपकी कमांड है, अगर उसमें आप अच्छे से कर लेते हो, तो उससे कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो आपको ये होना चाहिए कि आप 100% उसको अटेम्प्ट कर सको। क्योंकि इसमें क्या है, सारी चीज़ें आप ना तो सारे क्वेश्चन कर पाओगे, उसमें से आपको ऐसे क्वेश्चन करने जो देखते के साथ ही आपको ऐसा लगे कि हाँ ये मुझे आता है और मैं ये अटेम्प्ट कर सकती हूँ, तभी स्ट्रेटेजी आपकी काम करेगी। क्योंकि वहाँ पे हमें 100 के 100 क्वेश्चन नहीं करने होंगे पेपर 2 में, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहती है, तो थोड़ा बहुत खुद को पुश करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को समझाना पड़ेगा। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 11 बज रहे हैं, और अभी जो है मेरी स्टडी हुई है 6 आवर 40 मिनट की। ठीक है, और मैं डेट भी बता दी, तो जो डेट है वो है सैटरडे है, 2 नवंबर, और टाइम तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, तो आज जो मैंने किया मैं अभी बताती हूँ आपको। तो डेट मैं बता ही चुकी थी कि 2 नवंबर है, और हमारे 75 डेज़ का आज 14 नंबर का डे है। तो जीएस में जैसे कि आपने देखा, सुबह से मैं रिवीजन कर रही थी, और रिवीजन में जो हिस्ट्री पोर्शन था जीएस में वो मैंने सारा रिवीजन किया। कल मेरी जो है स्टडी कुछ भी नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे फीवर आया हुआ था, तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेडिसिन लेके मैं सोई थी, और बहुत ज़्यादा कोल्ड और कफ था, और मार्केट वगैरह सब कुछ बंद था क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, तो कोई भी मेडिकल शॉप ओपन नहीं थी। तो मेरी जो मेडिसिन जो मैं लेती हूँ एलर्जी की होती है वो मिली ही नहीं थी, तो इसी की वजह से ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई।
फिर हस्बैंड को बहुत दूर से मतलब इवनिंग के टाइम पे उन्हें मतलब बहुत दूर जाके मिली थी, क्योंकि आसपास में कोई भी शॉप ओपन नहीं था। तो जो भी हो, तो कल मेरी स्टडी कुछ नहीं हुई, ठीक है। तो फिर और 2 दिन तो जो छोटी दिवाली और दिवाली के दिन तो स्टडी हुई नहीं, क्योंकि छोटी दिवाली के दिन जो है बहुत सारा काम होता है, स्वीट वगैरह बनाना होता है मुझे, जो मैं हर साल करती हूँ। और दिवाली के दिन मेरा फास्ट होता है, इसी की वजह से मैं बिल्कुल भी, और ऑब्वियस सी बात है फिर दिवाली के दिन तो स्टडी कर ही नहीं सकते। तो इसी की वजह से आज मेरा जीएस पोर्शन जो था बहुत सारा था, और मैंने वीकली प्लान जो था उसमें बोला ही था कि फेस्टिवल सीजन है तो हम कुछ नया अभी नहीं पढ़ रहे हैं, ओनली रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन में मैं लेके ऐसे बैठी हुई थी कि जितना जब तक होता है उसको करती रहूँगी। तो जीएस में आज मुझे मेरा जो है काफ़ी टाइम चला गया। उसके बाद जस्ट बाद ही मैंने मैथ किया, क्योंकि काफ़ी कुछ जो है वो जो मेमोराइज वाली चीज़ें कर ली थी। तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं वो मैंने किए हुए थे। सिमिलर इंग्लिश में मैंने आज रिवीजन ही किया था। रिवीजन में जो ईडियम्स होते हैं और वन वर्ड्स होते हैं वो मैंने रिवीजन किया था, प्रीवियस वाले, नया कुछ भी नहीं किया मैंने। और अभी जो है नाइट टाइम स्टडी में मैंने पेपर 2 में जो है पीडी करा था, तो ये मेरा जो है इसका 70% मैंने आज रिवीजन किया और प्रैक्टिस किया। तो आज क्वेश्चन भी हो रहे थे, और आपने देखा भी, मैंने जो बुक है जो एमएससी एमसीक्यू, मैं दोबारा दिखा देती हूँ। तो ये वो बुक है, मैंने काफ़ी बार मेंशन किया हुआ है, लेकिन काफ़ी लोग अभी भी बोलते हैं कि आप जो है जो ग्रेजुएशन कोर्स पोर्शन के जो क्वेश्चन है वो कहाँ से करते हैं। तो ये वंशीधर साहू है, उनकी बुक्स है। और किसी ने ये भी बोला था कि कितने टॉपिक हो चुके हैं, तो मैंने ये भी पहले से ही बता चुकी थी कि जो हमारा सिलेबस है उसके हिसाब से 2 या 3, इसके अलावा सारे पोर्शन मेरे हो चुके हैं। तो जो भी पोर्शन होता रहता है ना, तो मैं उसके थोड़े थोड़े क्वेश्चन करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चन कर पाती हूँ, जितना भी होता है उतना प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं। जैसे लीनियर अलजेब्रा हुआ था तो इसका थोड़े थोड़े क्वेश्चन, क्योंकि ये चैप्टर मुझे बहुत बोरिंग लगता है तो मैं इसको नहीं कर पाई ज़्यादा। तो जो चैप्टर अच्छा लगता है, जैसे पीडी है, ओडी है, ये मुझे अच्छा लगता है तो इसके क्वेश्चन मैं कर पाती हूँ, तो ज़्यादातर क्वेश्चन इनके करती हूँ। तो इसी में है, पेपर 2 में यही स्ट्रेटेजी है आपकी कि आपको आपका चैप्टर है जो सिलेबस है उसमें से आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको अच्छा, मतलब सबसे अच्छा क्या आता है, क्योंकि उस टॉपिक में से क्या है आपको ऐसा आपकी कमांड बनानी है कि उस टॉपिक में से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको 100% कर सको, यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो इसलिए मैं पीडी और ओडी में करती ही रहती हूँ कि इसको भूलूँ नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से मैं इनकी प्रैक्टिस करती रहती हूँ कि मैं भूलूँ नहीं। और ग्रुप में कल करूँगी रिवीजन, और हो सकता है कल मैं सेक्शन वाइज जो है पीडी का तो स्पेशली मैं टेस्ट दूँगी। ग्रुप का अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि ग्रुप में वही होता है कि जो ग्रुप सेकंड जो है ना, जो लेवल 2 है, वो उस वाले ग्रुप में ना प्रॉब्लम आती है। ग्रुप 1 जो है जो इजी होता है, क्योंकि ग्रुप 2 जो है वो एमएससी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ग्रुप 1 जो है वो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडेबल है और उसके क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन ग्रुप 2 में नहीं, मुझे ना समझ में नहीं आ रहे, उससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन में नहीं हो रहे। तो जो भी हो, तो मेरी जो आज स्टडी हुई है, मैंने आपको टाइम शो भी कर दिया था कि कितनी मेरी स्टडी हुई है। तो आज इतनी स्टडी हुई, और अभी टाइम काफ़ी हो चुका है, मुझे अब अलार्म लगाना पड़ेगा 5 बजे का। तो फिर यही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।